आज न बैंक जाने की हड़बड़ी थी, न टिफ़िन बनाने का झंझट था। भाई छुट्टी का दिन जो था, तो सोचा आज क्यों ना छुट्टी के दिन इत्मीनान से अपनी लंच थाली तैयार करूं, और वो थाली हेल्दी भी हो, जिसमें कि पूरी 2 सूखी सब्जियां हों, दाल हो, चावल हो, रायता हो, रोटी हो और साथ ही पापड़ भी हो। तो मैंने एक हेल्दी कंप्लीट थाली तैयार की। कैसे तैयार की ये ज़रूर देखिए, लेकिन साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दाल बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ा दिया, और मसूर की दाल बनानी थी तो मैंने उसे पहले ही वॉश करके पानी में भिगो दिया था, और फिर मैंने उसे गैस पर चढ़ा दिया। और जब वो उबलने लगी तो उसमें से जो झाग आया उन्हें हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि इससे हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो कि हमारी किडनी को अफेक्ट करता है। और इसमें हमने डाल दिए 3 से 4 मीडियम साइज़ टमाटर को आधे आधे हिस्सों में काट कर, और दाल को एक विसल आने तक प्रेशर कुक कर लिया। इस बीच मैंने परवल को भी पानी में गला कर रख दिया था, तो उन्हें छिलका उतार दिया और उनको 4-4 हिस्सों में लंबी फाँक में काट लिया। सब्जी छोंकने के लिए कढ़ाई में तेल गरम रख दिया, और फिर उसमें हमने डाल दिया छौंकन राई, जीरा और हींग का, साथ ही डाल दिए कढ़ी पत्ते, और फिर हमने स्लाइस्ड प्याज को इसमें डाल दिया और उसे थोड़ा भून लिया। जब ये थोड़ा भून गए तो हमने इसमें डाल दिए कटे हुए परवल, और फिर हमने हल्दी और नमक डालकर इन्हें मिक्स कर लिया और ढककर 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने को छोड़ दिया। 7 मिनट बाद हम देखते हैं कि परवल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो हमने इसमें धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर डाल दिया और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर हमने इसे धनिए से गार्निश कर दिया। तैयार होगी हमारी परवल की सब्जी। इस बीच दाल का कुकर भी ठंडा हो गया था। हम देखते हैं कि दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो हम इसमें से टमाटर को चॉपर में निकाल कर चॉप कर लेंगे, उसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसी बीच हमने दाल को छोंकने के लिए एक कढ़ाई चढ़ाई और उसमें डाल दिया घी और तेल, और जब वो गर्म हो गए तो उसमें हमने डाल दिया मेथी दाना, राई, जीरा, हींग, कढ़ी पत्ता और बारीक कटा हुआ लहसुन, और इनको थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से भून लिया ताकि वे जले नहीं। जब ये भून गए तो हमने इसमें डाल दिया टमाटर का पेस्ट और साथ ही थोड़ा सा पानी, और इसे भी अच्छे से भून लिया। जब ये थोड़ा भून गया तो हमने इसमें डाल दिए बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, और इन सबको भी अच्छे से भून लिया। जब ये भून गए तो हमने डाल दी उबली हुई दाल को, और इसे स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया और ढककर पकने के लिए रख दिया। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए मम्मी ने पहले ही करेलों को छीलकर और स्लाइसिस में काट कर और नमक लगाकर रख दिया था, तो मैंने उन्हें पानी से अच्छे से वॉश कर लिया और उनका पानी अच्छे से स्क्वीज़ करके निकाल लिया। फिर मैंने इसके छोंकन के लिए कढ़ाई चढ़ाई और उसमें डाल दिया सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही सब्ज़ी ज़्यादा ही स्वाद लगती है, तो इसी में ही आप बनाएं। जब सरसों का तेल गर्म हो गया तो मैंने जो कटे हुए करेले थे उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, जिससे कि सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। जब वे थोड़े फ्राई हो गए तो मैंने उन्हें तेल में से निकाल लिया। फिर उसी बचे हुए तेल में मैंने राई, जीरा और कुटी हुई सौंफ और हींग का छोंकन डाल दिया। जब वे भून गए तो मैंने उसमें डाल दी बारीक कटी हुई प्याज, जिसका कि वीडियो शूट करना मैं भूल गई थी। जब प्याज थोड़े भून गए तो फिर मैंने उसमें डाल दिए अपने भुने हुए करेलों को और साथ ही करेले के छिलके को, जिससे कि करेले की सब्ज़ी में एक अच्छा सा मसाला हो जाएगा। और फिर मैंने डाल दिए बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और स्वादानुसार नमक भी डाल दिया और ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। 5 से 7 मिनट में हम देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी बढ़िया मस्त तैयार हो गई है, तो हम इसमें नींबू डाल देंगे। आप चाहे तो अमचूर भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसका कड़वापन नहीं रहता है। और फिर डाल दिया गार्निश के लिए धनिया। तैयार हो गई मेरी मस्त करेले की सब्ज़ी। अब रायते के लिए हमने ककड़ी को छीलकर बारीक बारीक पीसेस में काट लिया, और फिर हमने दही में थोड़ा सा पानी डालकर उसे मथनी से मथ लिया, और फिर हमने इसमें डाल दी बारीक कटे हुए ककड़ी के पीसेस को। साथ ही हमने डाल दिया इसमें क्रंच लाने के लिए और प्रोटीन से भरपूर बनाने के लिए सिंगदाना रोस्टेड, जिनको कि हमने क्रश कर लिया था, और डाल दिया भुना हुआ जीरा और काला नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और गार्निशिंग के लिए डाल दिया हरा धनिया। बस तैयार हो गया हमारा ककड़ी का रायता। इस बीच मेरा जीरा राइस भी बनकर तैयार हो गया था। बस इस तरीके से तैयार होगी हमारी पूरी कंप्लीट थाली, जो कि एकदम स्वादिष्ट और हेल्दी थी। कैसी लगी आपको थाली और मेरा प्रयास? लाइक करके ज़रूर शेयर करिए।